दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने लाखों लोगों को जगाया और वो खुद आज जमीन पर लेटा हुआ है। कोई सिंहासन नहीं, कोई शोर नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस शांति। ऐसी शांति जो मन को भीतर तक हिला दे। और तभी वहां आता है एक राजा जिसके पास सब कुछ है, ताकत, धन, सेना, सम्मान। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल है, क्या सच में कोई भगवान है? आज की ये कहानी सिर्फ बुद्ध की नहीं है, ये उस सवाल की है जो कभी ना कभी आपके भीतर भी उठा होगा। तो चलिए समझते हैं कि इस विषय पर बुद्ध के क्या विचार हैं। सांझ का समय था। वृक्षों के बीच में एक शांत शरीर लेटा हुआ था। सिर दाहिने हाथ पर टिका था, आंखें आधी खुली आधी बंद। न नींद में न जागरण में, बस एक गहरी उपस्थिति। ये शरीर मृत्यु की ओर नहीं बढ़ रहा था, ये बस पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। जैसे दीपक अपने लौ को शांति से पूरा कर रहा हो। तभी दूर से एक अकेला मनुष्य चला आ रहा था। न घोड़ों की आवाज, न नगाड़े बजे, न हाथी गरजे। बस एक अकेला मनुष्य, राजा होते हुए भी डरा हुआ, कांपता हुआ, निहत था। उसने बुद्ध को देखा और अचानक उसकी आवाज टूट गई। धीरे से बोला, क्या आप सहज हैं गुरुदेव? बुद्ध ने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान आई और बोले, जैसे अस्तित्व चाहता है। राजा चुप हो गया। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद राजा ने कहा, मैं बचपन से पूछता आया हूं, कभी पंडितों से, कभी साधुओं से, कभी पुस्तकों से। कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है शायद है। पर आज आपको इस अवस्था में देखकर, इतने शांत, इतने निर्मल, मुझे लगता है अगर कोई जानता होगा तो वही आप होंगे। बताइए गुरुदेव, क्या सच में कोई भगवान है? बुद्ध ने शब्दों से ज्यादा उसकी आत्मा को सुना और फिर बहुत सहजता से बोले, नहीं। राजा जैसे भीतर से हिल गया। पर यह नहीं न तर्क था न विद्रोह, यह सिर्फ देखने की सीधी घोषणा थी। राजा घबराया नहीं, बस और भीतर उतर गया। राजा ने पूछा, तो फिर लोग क्यों मानते हैं? बुद्ध बोले, लोग भगवान को नहीं मानते, लोग अपनी कल्पना को मानते हैं। लोग सत्य नहीं ढूंढते, लोग सहारा ढूंढते हैं। लोग ईश्वर नहीं चाहते, लोग डर से बचना चाहते हैं। अब जरा आप खुद से पूछिए, क्या आप भगवान को खोजते हैं या सिर्फ सुरक्षा की भावना? क्या आपकी पूजा डर से जन्मी है या जागरूकता से? राजा ने अगला सवाल किया, अगर भगवान नहीं है तो यह सब किसने बनाया? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा, खुले अनंत आकाश की ओर, और बोले, अस्तित्व बनाया नहीं गया, अस्तित्व है। जैसे फूल खिलता है बिना किसी कारीगर के, जैसे नदी बहती है बिना किसी निर्माता के, जैसे सांस चलती है बिना किसी योजना के, ये सब घटता है, किया नहीं जाता। एक हल्की हवा चली, पत्ते गिरे और ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद उत्तर दे रही हो। राजा की आंखें भर आईं। तो फिर मैं प्रार्थना किससे करूं? बुद्ध बोले, प्रार्थना मत करो, प्रार्थना बन जाओ। मौन को पूजा बन जाने दो, सचेतनता को मंदिर बना दो, प्रेम को ही भगवान बनने दो। प्रार्थना कोई क्रिया नहीं, वह एक अवस्था है। राजा ने बुद्ध को देखा, जो मृत्यु से नहीं लड़ रहे थे, जो जीवन से चिपके नहीं थे, फिर भी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह खुद नहीं जानता था क्यों। उसने पूछा, अगर भगवान नहीं तो अंत में बचता क्या है? बुद्ध ने आंखें बंद करते हुए कहा, जब सारे भ्रम गिर जाते हैं तो केवल सत्य बचता है। जब सारे देवता गिर जाते हैं तो केवल चेतना बचती है। जब खोजने वाला मिट जाता है तो केवल वही बचता है जिसे खोजा जा रहा था। राजा ने झुककर प्रणाम किया, किसी मूर्ति को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, सत्य को।
और जाते जाते उसने पूछा, क्या यही आपका अंतिम उपदेश है? बुद्ध ने आंखें खोलकर कहा, मैंने कभी भगवान नहीं सिखाया, मैंने केवल जागना सिखाया है। और जब तुम सच में जागते हो तो भगवान नहीं मिलते, तुम खुद मिलते हो। फिर उनकी आंखें बंद हो गईं, जैसे पत्ता वृक्ष से चुपचाप अलग होता है, बिना शिकायत के, बिना डर, बिना पछतावे के। बुद्ध लोगों को जगाने आए थे ताकि सत्य दिखाई दे, न आकाश में, न ग्रंथों में, बल्कि इस भास में, इस क्षण में, इस जागरूकता में। अब आपसे एक सवाल, आप अपने भगवान को किस तरह देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।